प्यारे बच्चों, आज हम पवन दूतिका के 19वां 20वां जो हमारे पद्य हैं उनकी व्याख्या पढ़ेंगे। अब तक आपने पढ़ा कि राधा जी पवन दूती को श्री कृष्ण के पास पहुंचकर अपना संदेश देने के लिए कह रही हैं। आगे इसी कड़ी में, जो प्यारे मंज उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वड़ित करना बेणुसा कीचकों को, यों होवेगी सुरति उनको सर्व सो गोपांगना की, जो हैं वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। तो पहले हम लोग कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। प्यारे, प्यारे यहाँ पे श्री कृष्ण के लिए कहा गया है। मंजू माने सुंदर, उपवन माने बगीचा, वाटिका माने भी बगीचा, यानी उपवन यानी वन का छोटा भाग। खड़े हूँ, छिद्रों में यानी छेद, कोड़ित करना यानी बजाना, वेणुसा, यहाँ पर देखिए वेणुसा, वेणु माने बांसुरी, सा माने समान, बांसुरी के समान। कीचकों को, कीचक माने होता है बांस। यों होवेगी सुरति, सुरति माने याद, स्मृति, इसके पहले भी शब्द आया है। सर्व माने सभी, गोपांगना यानी गोपियों की, गोपी स्त्रियों की, जो है वंशी श्रवण रुचि से। वंशी माने बांसुरी, श्रवण माने सुनने की, रुचि माने इच्छा से, दीर्घ माने ज्यादा, उत्कंठित होती थी, व्यग्र होती थी, व्याकुल होती थी। हम लोग अर्थ देखेंगे। तो यहाँ पे राधा जी कह रही हैं कि हे पवन, अगर मेरे प्यारे श्री कृष्ण किसी सुंदर बगीचे में, वाटिका में खड़े हो, वहाँ खड़े दिखाई पड़े तुम्हें, तो क्या करना तुम? छिद्रों में जा क्वड़ित करना बेणुसा कीचकों को। तो उस वाटिका में जो बांस के पेड़ होंगे, उनके छेदों में, उनके जो बांस क्या होते हैं, पोले होते हैं, बीच में उनके स्थान होता है, और जब हवा उसमें प्रवेश कर जाती है तो वो बांस के पेड़ों में आवाज़ निकलती है। तो यहाँ पे उसी चीज़ को समझाते हुए राधा जी पवन से कह रही हैं कि जहाँ जिस वाटिका में श्री कृष्ण खड़े हों, वहाँ के जो बांस हों, उनके छेदों में प्रवेश करके तुम उनको बांसी जैसा बजाना। बांसी जैसी कोड़ित माने आवाज करना। यो होवेगी सुरति उनको सर्व गोपांगना की। तो जब बांसुरी जैसी आवाज उन बांसों से निकलेगी, तब श्री कृष्ण को उन सारी गोपियों की याद आ जाएगी, जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती। जो जब वो बांसुरी बजाते थे तो बांसुरी को सुनने के लिए बड़ी व्यग्र हो उठती थी। तो यहाँ पर देखिए राधा जी का जो लोकमंगल स्वरूप है वो सामने आ रहा है कि वो कहीं सिर्फ अपने बारे में नहीं कह रही हैं याद दिलाना, सारे गोप गोपियों की भी याद दिलाने की बात कह रही हैं। ला के फूले कमल दल को श्याम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना, यों देना ए भगन जतला एक अम्भोज नेत्रा, आंखों को हो विरह विदुरा वार में बोरती है। आगे राधा जी कह रही हैं, ला के फूले कमल, पहले हम लोग कटे शब्दों का देखेंगे। ला के माने लाना, फूले माने खिले हुए, कमल दल यानी कमल का पत्ता, कमल की पंखुड़ी, वो श्याम यानी श्याम सुंदर श्री कृष्ण के सामने, थोड़ा थोड़ा यानी जरा जरा सा, विपुल माने अधिक, जल माने पानी, व्यग्र माने व्याकुल होकर, डुबोना माने उसको पानी के अंदर भिगाना। यों देन, भगन यहाँ पे बहन है, बहन का संबोधन है हवा के लिए, पवन के लिए, पवन को यहाँ अपनी बहन बना दिया है। अम्भोज, जतला माने समझा देना, बता देना, एक अम्भोज नेत्रा, अम्भुज यानी कमल, कमल के समान नेत्र वाली, अर्थात राधा, यहाँ पे राधा के लिए है ये चीज। आंखों को हो विरह विदुरा, विरह में जो दुखी होकर, व्याकुल होकर, वारी माने जल, बोरती है, वारी का अर्थ जल होता है, मगर यहाँ पे आंसू के लिए प्रयुक्त किया गया है, बोरना यानी डुबाना। अब हम लोग अर्थ देखेंगे। तो राधा जी आगे कह रही हैं कि हे पवन, तुम किसी खिले हुए कमल की पंखुड़ी को श्री कृष्ण के सामने ले आना उड़ाकर, और उसको थोड़ा थोड़ा सा विपुल जल में व्यग्र हो डुबोना, और उनके सामने ही जहाँ वो देख रहे हों, तो वहाँ जहाँ पे ज़्यादा पानी हो उस स्थान में, कमल तो पानी में होता ही है, तो उस
पंखुड़ी को व्याकुल हो होकर बार बार पानी में डुबोना। यूं देना यानी इस चतुराई से, इस तरीके से, इस उपाय से, हे बहन पवनदूती, तुम ये मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को ये जतला देना, ये समझा देना कि ऐसे ही जैसे ही कमल दल का पंखुड़ी, वैसे ही अम्भोज नेत्रा, एक कमल के समान नेत्र वाली अर्थात राधा अपनी आंखों में विरह से दुखी होकर ऐसे ही वारी में बोलती है। यानी जैसे वो कमल जो का पत्ता पंखुड़ी है वो पानी में डूब रहा है, वैसे ही कमल के समान नेत्रों वाली जो राधा है वो विरह में व्यथित होकर अपने नेत्रों को वारी यानी यहाँ पे अश्रु में बार बार डुबोती है, अर्थात उसकी आंखों में ऐसे ही अश्रु आते रहते हैं। लाइन में विरह विदुरा देखिए, विरह विदुरा वारी में बोरती है, वह वर्ण की आवृत्ति हो रही है, तो कौन सा अलंकार होगा बच्चों? अनुप्रास अलंकार होगा। अम्भोज नेत्रा में उपमा अलंकार होगा। थोड़ा थोड़ा हो में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। तो अलंकारों को भी आप लोग ध्यान से देखेंगे। चलिए तो हम लोग 21वां और 22वां जो छंद है उसकी व्याख्या देखेंगे। धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, और प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना। ऐसे देना प्रगट दिखला नित्य आशंकिता हूँ, कैसे होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूँ। पहले हम लोग कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। धीरे लाना वहन करके, वहन करना यानी ढो के या प्रवाहित करके, यहाँ पे वहन करके यानी ढोना यानी प्रवाहित करके, उड़ा करके। नीप, नीप का अर्थ है कदम, पुष्प माने फूल, प्यारे की अर्थात श्री कृष्ण के, चपल माने चंचल, दृग माने नेत्र। दृग शब्द ही कई बार आया है, इनके पर्यायवाची भी ध्यान देंगे आप लोग। प्रकट दिखला यानी इस प्रकार से उनको जतलाना, बताना। नित्य माने प्रतिदिन, आशंकित होकर यानी सशंकित हो जाना, डर जाना। विरहवश रोमांचित हो जाना। अब हम लोग अर्थ देखेंगे। तो यहाँ पर राधा जी कह रही हैं कि हे पवन, तुम धीरे से श्री कृष्ण को मेरा संदेश देने के लिए तुम धीरे से अपनी पवन तो हवा है, तो धीरे लाना वहन करके अपने प्रयास से नीप का अर्थात कदम का कोई जो फूल है वो प्रवाहित करके श्री कृष्ण के सामने ले आना, और उस प्यारे श्री कृष्ण के चंचल नेत्रों के सामने उसको डाल देना, रख देना। ऐसे देना प्रगट नितला दिखला नित्य आशंकिता हो, इस प्रकार से उनको स्पष्ट रूप से ये दिखला देना, इसको जता देना, स्पष्ट कर देना कि जैसे यानी एकाएक जब वो पुष्प उनके सामने आता है तो वो सशंकित हो जाते हैं, तो वैसे ही उस पुष्प के समान ही मैं प्रतिदिन कैसे विरह के कारण, उनके विरह के कारण मैं प्रतिदिन रोमांचित हो जाती हूँ, रोमांच से भर उठती। आगे देखेंगे हम लोग। बैठ नीचे जिस विटप के श्याम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यों प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। यहाँ पे राधा जी कह रही हैं कि हे पवन दूती, हे पवन दूती, श्याम सुंदर श्री कृष्ण जिस विटप यानी जिस वृक्ष के नीचे बैठे होंगे तुम उसी के पास जाना, और उसी वृक्ष का कोई पत्ता लेकर के उनके समीप जाना और उनके नेत्रों के समीप ले जाकर उसको हिलाना। यूं प्यारे को यानी इस चतुराई से, इस तरीके से उस प्यारे श्री कृष्ण को यह विदित करना, यह जानकारी देना, मेरे चिंता विदित चित्त का, चिंता ने जिसको जीत लिया है ऐसे चित्त मन हृदय का क्लांत हो कांप जाना, कि जिस प्रकार से वो जो पत्ता है जिस प्रकार से वो हिल रहा है, उसी प्रकार से चिंता के कारण मेरा हृदय भी मुरझाकर कांप उठता है। बच्चों, आज हम लोग 23वां पद्य की व्याख्या पढ़ेंगे। सूखी जाति मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, धरा यानी पृथ्वी। राधा जी पवन से कह रही हैं, हे पवन, अगर पृथ्वी पर कोई सूखती हुई और मलिन मन मुरझाई हुई
कोई लता तुमको धरती पर पड़ी दिखाई दे, गिरी दिखाई दे, तो पाँव माने चरणों के, पैरों के, निकट माने समीप, श्याम के ला गिराना, तो तुम उस मुरझाई हुई लता को श्री कृष्ण के चरणों के पास लाकर गिरा देना। यूं सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो। इस प्रकार सीधे सीधे यानी स्पष्ट रूप से तुम उनको ये बता देना कि आपकी प्रीति माने प्रेम से वंचित होकर, दूर होकर, रहित होकर मेरा अर्थात राधा भी उसी प्रकार से प्रतिदिन, नित्य माने प्रतिदिन मलिन और सूखती जा रही है, यानी मुरझा जा रही हैं और सूखती जा रही हैं। कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो। नवल माने नए, तरु माने पेड़, पीत माने पीला। तो प्यारे के दृग युगल के सामने ला उसे ही। प्यारे यानी श्री कृष्ण, दृग माने नेत्र, युगल माने दोनों। धीरे धीरे संभल रखना और उन्हें यूं बताना, पीला होना प्रबल दुख से प्रोसिता सा हमारा। यहां पे देखिए, प्रबल माने अत्यधिक, ज्यादा, दुख माने पीड़ा, प्रोसिता सा, प्रोसिता माने होती है वो नायिका जिसका पति परदेश में हो। तो ऐसी नायिका के समान हमारा आहार देखेंगे हम लोग। राधा जी कह रही हैं कि हे पवन, यदि किसी नवल तरु का, नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला हो रहा हो, अगर वो पीला पड़ गया हो, तो उसी पत्ते को प्यारे के अर्थात श्री कृष्ण के दोनों नेत्रों के सामने उसको ला देना और उसको ही धीरे धीरे संभाल रखना, धीरे धीरे उनके नेत्रों के सामने संभाल कर प्रस्तुत करना और उन्हें यूं बताना और श्री कृष्ण को इस प्रकार समझाना उस पत्ते के द्वारा, जिस प्रकार ये पत्ता, नए पेड़ का पत्ता सूखता जा रहा है, वैसे ही जो राधा है वो भी जिसका पति परदेश, प्रोसित नायिका के समान आपके अपने उस प्रबल विरह दुख के कारण प्रतिदिन पीली पड़ती जा रही है, सूखती जा रही है। बच्चों, आज हम लोग पवन दूतिका के जो आखिरी हमारे पद्य हैं 25वां 26वां, उसकी व्याख्या पढ़ेंगे, जहाँ पर राधा जी के आदर्श चरित्र को दिखाया गया है। मंद्राक्रांता छंद है, वियोग श्रृंगार है, संस्कृत मिश्र भाषा है। तो आपने अब तक देखा कि राधा जी ने पवन को दूती बना के श्री कृष्ण पे पास अपना संदेश देने के लिए भेजा, मगर राधा ये जानती हैं कि पता नहीं पवन, चूंकि वो बोल नहीं सकती हैं, तो सारी हमारे दुख को, पीड़ा को वो बता पाएं कि नहीं। तो लास्ट में उनसे निवेदन कर रही हैं, यो प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं। तो जो मैंने अनेक उपाय बताए हैं, तो इन उपायों के द्वारा मेरे उस प्यारे श्री कृष्ण को विदित करना माने जानकारी देना, समझा देना। सर्व मेरी व्यथाएं, सर्व माने सारी, व्यथा माने पीड़ा। तो इस प्रकार हे पवन, तुम मेरे प्रीतम प्यारे श्री कृष्ण को मेरी सारी पीड़ा को, मेरी सारी दुख भरी कथा को विदित कर देना, उनको समझा देना। धीरे धीरे वहन करके पांव की धूल लाना। वहन करना यानी ढो करके लाना या प्रवाहित करके, उड़ा करके। और कुछ न हो सके तो वहां से तुम उनके श्री कृष्ण के चरणों की जो धूल है, रज है, उसे ही ले आना। थोड़ी सी भी चरण रज, चरण रज में यहाँ पे रूपक अलंकार है। चरण माने पैर, रज माने धूल। जो न ला देगी हमें तू। हे पवन, अगर तुम वहां से श्री कृष्ण की थोड़ी सी चरण धूल भी मुझको लाकर नहीं दे सकोगी, हा कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी। व्यथित माने व्याकुल, चित्त माने हृदय, बोध माने शांति या ज्ञान। तो मैं अपने इस व्याकुल और दुखी हृदय को कैसे शांति प्रदान कर सकूंगी। तो कम से कम श्री कृष्ण के चरणों की धूल तो मेरे लिए ला देना। चलिए आखिरी पद्य। पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी। यहाँ पवन से संदेश देने के पश्चात भी एक प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पवन, अगर जितनी बातें मैंने बताई हैं, जो उपाय बताए, जो संदेश करने को कहे हैं,
वो सारी बातें यदि तुमसे पूरी नहीं हो पाए, यानी अन्य जो भी हमारी बातें हैं वो अगर तुम्हारे द्वारा वो पूरा न कर पाओ तुम, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा। तो सिर्फ तू मेरी इतनी विनय, इतनी प्रार्थना मान लो और श्री कृष्ण के पास चली जाओ। छू के प्यारे कमल पग को, कमल पग, कमल माने फूल, पग माने चरण पैर, तो कमल पग में यहाँ पे रूपक अलंकार है। को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। कौन से कह रही हैं, हे पवन, तो अगर तू और अन्य बातें मेरी पूरी नहीं कर सकती तो तुम मेरी इतनी ही प्रार्थना मान ले और चली जा। और छू के प्यारे, मेरे उस प्यारे श्री कृष्ण के चरण कमलों को ही तू छू के आ जा, प्यार के साथ जा और उनके चरण कमलों को ही छू के चली आना। और जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के, मैं तुझे ही अपने हृदय से लगा करके जी जाऊंगी, अर्थात प्रसन्न हो जाऊंगी, क्योंकि तुमने मेरे प्रिय के शरीर के स्पर्श कर लिया है और तुम पवित्र हो गई हो, इसलिए मैं तुम्ही को अपने हृदय में लगाकर प्रसन्न हो जाऊंगी।